स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। बिहार की जनता के लिए सोनिया गांधी का संदेश, कहा अपराध के दम पर नहीं खड़े हो सकती सरकारें। नीतीश के 9 बच्चे वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार। जम्मू कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकेगा जमीन, सरकार का नोटिफिकेशन हुआ जारी। बिहार में चुनाव से पहले दुर्गा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा, एक की मौत, कई घायल। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के जनता के लिए सोनिया गांधी का संदेश, कहा अपराध के दम पर नहीं खड़ी हो सकती सरकारें। पहले चरण के लिए मतदान कल यानी बुधवार को होने वाले हैं। हर पार्टी के नेता अपनी जीत पक्की करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी करके जनता से महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की है और कहा कि बिहार में बदलाव की लहर चल रही है और लोगों की आवाज़ आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन के साथ है और कहा कि केंद्र और राज्य में फिलहाल बंदी सरकारें हैं जिन्होंने नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलियान बंदी और रोजगार बंदी की है और कहा कि बिहार में सरकार सत्ता के अहंकार में डूबकर रास्ते से भटक गई है। ना उनकी करनी अच्छी है, ना उनकी कथनी अच्छी है। मजदूर आज मजबूर हैं, किसान परेशान और नौजवान निराश हैं, कहा सोनिया गांधी ने। सुनिए, बिहार में लगता है बदलाव की लहर चल रही है। क्या इस बदलाव के बाद किसान की हर समस्या हल हो जाएगी, नौजवानों को रोजगार मिल जाएंगे, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? ये तो सरकार के बदलने के बाद पता लग पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव जीतने के बाद नेता फिर कहे ये तो चुनावी जुमला था। नीतीश के 9 बच्चों वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार। बिहार में कल पहले चरण के मतदान होने वाले हैं, जिसके चलते कई नेताओं की बयानबाजियां, जबान दर्जियां देखने को मिल रही हैं। इस कड़ी में कल राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए लालू परिवार पर कहा था कि किसी को फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या मालूम है। 8-9 बच्चे पैदा करते हैं, बेटी पर भरोसा ही नहीं। कई बेटियां पैदा हो गई तब जाकर बेटा पैदा हुआ। ये कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? यही लोग आदर्श हैं तो सोचिए बिहार का हाल क्या होगा। कोई पूछने वाला नहीं होगा, कहा था नीतीश कुमार ने। देखिए, और हमने तय किया हर एक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बना देंगे ताकि हमारी सब लड़कियां कम से कम 12वीं कक्षा तक पढ़ लेगी और जब पढ़ लेगी तो ये प्रजनन दर नीचे जाएगा। तो साहब एक एक चीज के लिए किसी को चिंता है, 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम तो आपके बीच में आए हैं कि हम लोग तो एक एक चीज को देखते हैं। इस बात का पलटवार करते हुए आरजेडी के नेता तेजस्वी ने कहा कि हमारे बहाने नीतीश कुमार पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं। मोदी जी के भी 6-7 भाई बहन हैं। हमने पहले भी कहा था कि नीतीश जी थक चुके हैं, वो हमें कितना भी गाली दे लेकिन वो बेरोजगारी, गरीबी पर बात
नहीं करना चाहते। अगर ऐसी बोली वो बोलते हैं तो महिलाओं की मर्यादा को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, कहा तेजस्वी यादव ने। देखिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा, हमारे बहाने जो हैं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है। और हमने तो पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। अब कितना भी वो हमको गाली दें, कितना भी उल्टी चीजें बात करें, लेकिन बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भूखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी नए नए ड्रामे देखने को मिलेंगे। आप लोग तैयार रहिए। ऐसे बातें सुनकर आज लोग सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि जब देश में इतने सारे हैं चौकीदार तो क्यों हो रहे हैं बलात्कार, देश में इतने सारे हैं रोजगार तो लोग क्यों हो रहे हैं बेरोजगार, जब देश में हो रहा है जोरों से विकास तो फिर क्यों हो रहा है अर्थव्यवस्था बीमार। ये हर सरकार को सोचना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर वो सच्चाई से बच नहीं सकते। जम्मू कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकेगा जमीन, सरकार का नोटिफिकेशन हुआ जारी। जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है और वहां पर मकान या दुकान बनाकर बस सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा आज ही इस ताल्लुक से नया नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक बाहर के इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर में लगे, इसीलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है, लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तौर पर लिया है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पहले जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून था जिसके तहत वहां कोई जमीन नहीं खरीद सकता था, मगर पिछले साल 2019 को धारा 370 हटाकर इसका विशेष दर्जा खत्म किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब देखना है कि इस पर 370 वापस लाने और भारत का झंडा ना उठाने की बात करने वाले कश्मीर के नेताओं के क्या बयानात आते हैं, देखते हैं। बिहार में चुनाव से पहले दुर्गा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा, एक की मौत, कई घायल। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुंगेर में हिंसा भड़क गई है। ये घटना दुर्गा देवी के विसर्जन के दौरान घटी है। इस दौरान फायरिंग और पत्थरबाजी के कारण इलाके में तोड़-फोड़ मच गई। बताया जा रहा है कि कल शाम के वक्त मुंगेर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी। पुलिस ने इन्हें जल विसर्जन करने को कहा तो लोगों की पुलिस से जोरदार बहस शुरू हो गई। मामला बड़ा तो पत्थरबाजी और फायरिंग होने लगी। इस झड़प के दौरान एक 18 साल व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 27 लोग घायल हो गए हैं। देखिए।
देश में ऐसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं, मगर इस तरह लोगों का पुलिस से निपटना सही नहीं है। बिहार में कल पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस हिंसा को लेकर लोग कह रहे हैं कि माहौल खराब करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, और पुलिस कह रही है कि भीड़ में से ही किसी ने गोली चलाई। गोली किसने चलाई ये तो जांच का विषय है, मगर देश में बात बात पर गोली चल रही है, जो हमारे जमहूरी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। देश में कोरोना के हालात पिछले 24 घंटों में देश में 36,470 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 79,46,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटे में 488 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,19,502 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 6,25,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 72,01,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 90.62% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.50% हुआ है। देश में अब पहली बार मरीजों की संख्या 40,000 के नीचे आ गई है, और मरने वालों की भी संख्या घट गई है, जिससे लोगों में इस बीमारी को लेकर जो डर था वो कम हो गया है। आज 27 अक्टूबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1811 में सिलाई मशीन का आविष्कार करने वाले एजैक मेरिट सिंगर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1920 को भारत के 10वें और पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण का जन्म हुआ था। आज ही के दिन साल 1987 को भारत के मशहूर क्रिकेटर विजय मर्चेंट का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1952 में भारत की मशहूर प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल का जन्म हुआ था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन प्राइम टाइम इंडिया। अगर आपको हमारे खबरें पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर करें।